मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 8 वाक्य 14 से अध्याय 9 वाक्य 1 तक है। यह भाग सुसमाचार के लगभग मध्य में आ जाता है। इसके पहले प्रभु यीशु ने गलीलिया का दौरा पूरा कर चुका है। आप लोगों को मालूम है, गलीलिया में प्रभु यीशु ने बहुत से चमत्कार दिखाए, बहुत रोगियों को चंगाई प्रदान की, अबदूतग्रस्तों को चंगा किया है और सुसमाचार के विषय में और राज्य के विषय में उन्होंने सुसमाचार सुनाया। इसके बाद प्रभु अपने अगले चरण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वो हैं यरूशलेम के अपने प्राण त्याग का कार्य। इस बीच में प्रभु अपने शिष्यों को 12 शिष्यों को कैसरी फिलिपी प्रांत में ले जाते हैं। वहाँ रास्ते में पूछते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं और आप लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। और पेतरुस सभी शिष्यों के लिए जवाब देते हैं, कहते हैं आप मसीह हैं। तब प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, मुझे यरूशलेम जाना होगा, प्राण पीड़ा सहना होगा, मारा जाऊंगा और मेरा पुनरुत्थान होगा। तब पेतरुस उनको फटकारते हुए कहते हैं, प्रभु ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तब यीशु कहते हैं, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातों में नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों के बारे में सोचते हो। इसके बाद आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब है, जो लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनते हैं और उसमें विश्वास करने का वरदान प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों के मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। उनको अपने पुराने कार्य जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है त्यागना चाहिए, अपने को त्यागना चाहिए, अपना प्राण त्याग करते हुए यीशु के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलना चाहिए और यह कार्य आनंद से करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उसे बोझ समझकर उठाए अपने क्रूस को, दैनिक क्रूस को, बल्कि आनंद और खुशी के साथ। हमें एक उदाहरण के रूप में संत पौलुस है हमारे सामने। कहते हैं, फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही समझता हूं। आगे कहते हैं, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उससे कूड़ा समझता हूं। मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लो, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करो और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाओ। और आज के सुसमाचार के अंतिम वाक्य में संत मार्कुस कहते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु के सुसमाचार के अनुसार उनके पीछे हो लेता है, उन्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। 9 वाक्य 1 में कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेगा जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ न देख ले। इसी जिंदगी में, इसी अपने ही जीवन के समय वे ईश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। वो कैसे?
दूसरा उदाहरण संत स्टेफनुस का है। संत स्टेफनुस जब मारे जा रहे थे तब बोल उठे, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। इसका मतलब है संत स्टेफनुस अपने मृत्यु के समय ईश्वर की महिमा को देख ली, जैसे प्रभु ने वादा किया था। इसी जीवन में भले ही हम एक आईने के समान ईश्वर की महिमा देखेंगे इस जीवन में, फिर भी देखेंगे जो कोई सब कुछ छोड़कर यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं, उन्हें उनकी महिमा इसी जीवन में झलक जैसे हो देख सकेंगे। इसी उम्मीद से हम भी आगे चलते हैं। धन्यवाद।